आबादी। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय चुनीलाल शान साहब, हमारे इस किश्तवाड़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, किश्तवाड़ की बेटी, हम सबकी लाडली दुलारी सुश्री शगुन परिहार जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय बृजमोहन शर्मा जी, कैप्टन हुकमचंद जी, जिला के जनरल सेक्रेटरी गुलाबचंद जी, जिला की महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी बहन मीना जी, मंडल अध्यक्ष देवराज जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे लिए आदरणीय नेतागण, विशेष रूप से बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ पलमाड़ में नहीं बाहर भी, ऐसे हमारे प्रवक्ता मनोज परिहार जी, पृथ्वीराज जी, पीछे हमारे बुजुर्ग दीनानाथ जी, देशराज जी, कैप्टन साहब मुलकराज जी, गिरधारी जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल बंसीलाल भगत जी, बबली जी, हमारी तेज तरार इस पलमाड़ की नेता ललिता जी, बाकी सब मेरे लिए आदरणीय, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों। पलमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे देशभक्त रहते हैं, जहां पे राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही रहते हैं, जहां पे नरेंद्र मोदी के सैनिक रहते हैं। मैं जब गाड़ी से उतरा, मुझे 2008 का वो दृश्य याद आया। ठीक पहली बार मैं भी इस चुनावी समर में 2008 में जब पलमाड़ के इस क्षेत्र में आया, इसी जोश और खरोश, इसी जुनून जज्बे के साथ माताओं बहनों ने अपने हाथों में थालियां रखी थी, धूप फूल रखे थे, और जिस स्वागत का प्रदर्शन यहां पे किया था, मैं शायद आज का जीवन भर उस दृश्य को नहीं भूल पाऊंगा। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये 2024 का जो चुनाव है, ये आजादी के बाद का बिल्कुल अलग और अनोखा चुनाव है। आज तक 2014 तक जो चुनाव हुए, इन चुनाव में केवल कश्मीर में उभरे राजनीतिक, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते थे और एक संभाग केवल कश्मीर में तरक्की देखते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 370 को धराशायी किया, 35A को धराशायी किया, एक राजनीति, एक सियासत की नई दिशा, नई लकीर खींच दी, जिस नई लकीर में नरेंद्र मोदी जी का संकल्प 15 अगस्त 2024 के भाषण में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में पूरे देश में 1 लाख नवयुवक लाऊंगा, जो इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो इस देश की नुमाइंदगी करेंगे, जिन 1 लाख नवयुवकों का किसी सियासी घर से, किसी सियासत से ताल्लुक नहीं होगा। उस संकल्प को अगर कोई पहला रूप दिया गया, कोई पहली शिफ्ट दी गई, वो किश्तवाड़ में सुश्री शगुन परिहार के रूप में दी गई। और एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जो प्रत्याशी का चयन, जो ये उम्मीदवार की सिलेक्शन हुई, ये सिर्फ, और मैं बहनों को कहना चाहूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखें मेरी बात को, ये इस प्रत्याशी का चयन स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये मैं आपको दिल से कह रहा हूं। उन्होंने एक बात ये कही कि शगुन परिहार सिर्फ परिहार परिवार की बेटी नहीं है, ये उन तमाम शहीद परिवारों की बेटी है जिनके घरों से कोई न कोई लाल इस हिंदुस्तान, इस भारत के लिए कुर्बान हुआ है। पलमाड़ में अक्सर हमने देखा है, जब जब किश्तवाड़ में शहादत हुई, भाटा के विद्या मंदिर में
श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है। नौजवानों को अपना रोष भी प्रकट करते हुए मैंने पलमाड़ में देखा है, शाम को मोमबत्ती जला के उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए। लेकिन मैं इसी धरती से आह्वान करना चाहता हूं, आप सब लोगों को साक्षी रखकर कि श्रद्धांजलि तब सार्थक होगी जब हम शगुन परिहार को इस महाभारत में जिताएंगे। मोमबत्ती जला के और चित्र के सामने फूल बरसा के श्रद्धांजलि हम नहीं मानेंगे। ये राष्ट्रभक्त समाज जिसने भुगता है, जिसने देखा है, जिसने सहा है, उस देशभक्त समाज के सामने आज एक चुनौती है, जहां पे सत्य और असत्य की लड़ाई है, जहां पे धर्म और अधर्म की लड़ाई है, जहां पे राष्ट्रवादी और अराष्ट्रीय तत्वों की लड़ाई है, जहां पे न्याय और अन्याय की लड़ाई है। इसमें आपने सत्य का साथ देना है, न्याय का साथ देना है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा चुनाव लड़ रही है। मैं किसी अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं, कोई घमंड के साथ नहीं कह रहा हूं, कोई गरूर के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं केवल स्वाभिमान के साथ कह रहा हूं और आपके विश्वास के बूते पे कहता हूं, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। और ये यकीन माने, आप लोगों के और आप जैसे लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास पर मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूं कि 4 अक्टूबर गिनती खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी। ये बात आप लोग नोट करके रखिए। किसी कीमत पर भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार नहीं बन सकती। और जिन लोगों को वहम है, जिन लोगों को संदेह है, जिन लोगों को शक है, उन्हें इंतजार करने दीजिए। जहां तक बात आती है किश्तवाड़ की, जिस किश्तवाड़ विधानसभा में स्वयं साक्षात हमें दुर्गा रूप में शगुन परिहार मिली है, इन असुरों का नाश करने के लिए, जिन्होंने यहाँ पे गरीबों का खून पीता है, जिन्होंने यहाँ पे देशभक्त लोगों के साथ अन्याय किया है, दुर्गा रूपी शगुन परिहार, इसके पीछे पूरा किश्तवाड़ का समाज खड़ा है। और सुनील शर्मा कहीं पे भी किसी कदम पे भी शगुन परिहार को सर झुकने नहीं देगा। ये मैं आपको विश्वास कराना चाहता हूं। जितने वोट मिलेंगे, वोट के बाद जितनी भी जनता है, मैं सबकी गारंटी लेता हूं, हमारी छोटी बेटी, हमारी बहन कहीं पे भी ये पूरे जम्मू कश्मीर में कम आंकी नहीं जाएगी। ये याद रखिएगा आज मेरी इस भविष्यवाणी को। सबसे उत्तम अगर कोई विधायक होगी असेंबली की, वो हमारी शगुन परिहार जी होंगी, क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा समाज है, इसके पीछे ये भारी बड़ा खड़ा है, हर कदम पे खड़ा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जो किश्तवाड़ अभी नई डिलिमिटेशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, यहां पे तो बहुत सारे ऐसी जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का नामो निशान ही नहीं है, इनका कोई कार्यकर्ता नहीं है। आप आज से पहले का चुनाव देखिए, जब ये क्षेत्र इंद्रवाल में था, तागूत गढ़पेट सरकार किसी की भी बने, एमएलए कोई बने, पूरा क्षेत्र वोट भारतीय जनता पार्टी को देता था। ठकराई के वो शूरवीर लोग, श्रावा के वो शूरवीर लोग, विधायक किसी भी सरकार का बने कभी नहीं झुके भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमेशा झुके हैं। कुंतवाड़ा का वो दूर दराज क्षेत्र, जहां पे कभी सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आई, लेकिन हमेशा वोट बीजेपी को दिया, सो ऐसे ही सरूर का वो क्षेत्र, इन सारे क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नामोश निशान नहीं। अरे मेरी माताओं, मेरी बहनों, जब ये किश्तवाड़ इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, बाड़वन के आखिरी गांव सुखनई तक हमें वोट मांगने पड़ते थे, तब हमने जीत हासिल की 2014 में। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी ताकत है, और विशेषकर पलमाड़ में आज हमारे पास मनोज परिहार जी भी जुड़े हैं। एक शक्ति है, एक ताकत है पलमाड़ में। आज हमारे पास रिटायर्ड हुए प्रिंसिपल बंसीलाल जी भी हैं, एक ताकत के रूप में मैं मिसाल देता हूं। आज हमारे पास रिटायर्ड इकबाल साहब भी हमारे पास यहाँ पे खड़े हुए हैं। आज हमारे पास 2008 से
जुड़ा हुआ लतीफ साहब भी हमारे पास प्रतिमाला में खड़ा है। आज हमारे पास कुल्ला से इस्माइल जैसा भाई हमारे पास खड़ा है। आज हमारे पास बहन ललिता जैसी पीडीसी चेयरमैन है। आज हमारे पास पृथ्वीराज जी का स्वयं आशीर्वाद इस बेटी को है। किस चीज की कमी है? आज सिर्फ आपने मैदान में डट जाना है। अब आपने शगुन परिहार का इंतजार नहीं करना है। हर मेरी माता बहन को, हर मेरे भाई बुजुर्ग को शगुन परिहार बनना है। क्यों? ये लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की है और ये लड़ाई उन शहीदों की है जो शहीद स्वर्ग में बैठ के हमें देख रहे हैं कि आज किश्तवाड़ के लोग कहीं दगा न करें। और याद रखें, ये दगा दोबारा इस क्षेत्र को उसी आग में धकेल देगी। याद रखिएगा, एक बार अगर हमने थोड़ी सी भी दगा की, हमें दोबारा वही दौर देखना पड़ेगा। इसलिए हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, हमारा वातावरण सुरक्षित रहे। हमारा दायित्व बनता है कि अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए शगुन परिहार को जिताएं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने हमारी सुरक्षा दी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, शर्मा जी जिंदाबाद, शर्मा जी जिंदाबाद, शगुन परिहार जी जिंदाबाद, शगुन परिहार जी जिंदाबाद। क्या हमें इतने अंदर इंसानियत नहीं? जिस बेटी को आज घर में पापा पापा बुला के बैठ के अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए थी, आज उसके सर पे हम किश्तवाड़ का इतना बोझ डाल रहे हैं, फिर भी हमें शर्म नहीं होगी? अगर हम कहीं और देखें, सबको जिसके घर से सारी खुशियां उजड़ी, देखते देखते एक बेटी थी इस दोनों परिवारों में, एक बेटी। मैं इनके घर आता जाता था, कितने लाड प्यार से पालते थे। लेकिन शायद ये परमात्मा ने इस प्रकार का ये चक्र रचा था कि किश्तवाड़ का नेतृत्व करने के लिए इसको वो सारे समस्याओं का, सारे इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। शायद ये मजबूत बने और ये मजबूती से इस किश्तवाड़ का नेतृत्व करे। आज हम सब बुजुर्ग रूपी, पिता रूपी बने, माँ रूपी बने, इसके लिए बहन रूपी बने। और जो इसने अपने बचपन और अपने जवानी में कमी महसूस की है, उस कमी को पूरा करें हम 18 सितंबर को। ये याद रखिएगा, मेरी बात नोट करके, कोई लालच नहीं है शगुन परिहार को एमएलए बनने की। आराम से पीएचडी कर रही है, पढ़ रही है, इसको कोई चिंता नहीं। लेकिन जरूरत हमें है, हमें अपने समाज को जगाना है। क्या कदावर नेता है? कौन कदावर नेता है? 2014 में पटक दिया हमने, कहीं के लायक नेता। कौन सा कदावर नेता? कदावर नेता, कदावर नेता किसको दिखा रहे हो? कदावर नेता, चलो जरा हमारे साथ 4 लोग पीछे चला के दिखाओ, हम देखेंगे कौन से कदावर। आज मुस्लिम कौम ने भी फैसला किया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ। हमने ये तय किया है, हमने अपने मंशूर में लिखा है कि जिस व्यक्ति को 5 लाख का इंश्योरेंस हम स्वास्थ्य का देते हैं, मेडिकल का देते हैं, सरकार आने के बाद शगुन परिहार एमएलए के बनने के बाद 1 लाख रुपया हम उसमें बढ़ा रहे हैं। किस गरीब किसान को केवल 6,000 रुपया अकाउंट में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, शगुन परिहार को एमएलए बनने के बाद 10,000 रुपया अकाउंट में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जिस व्यक्ति को 5 किलो अन्न हम मुफ्त देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 अक्टूबर बनने के बाद, शगुन परिहार एमएलए बनने के बाद 5 किलो और एक्स्ट्रा मुफ्त राशन दिया। जिस गरीब परिवार को बिजली का किराया देने के लिए दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उस गरीब परिवार के लिए सौर ऊर्जा के तहत 300 यूनिट फ्री बिजली भाजपा की सरकार देगी, शगुन परिहार देगी। हम केवल जज्बातों के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम परफॉर्मेंस के आधार पे वोट मांग रहे हैं। मनोज परिहार साहब एक ही चीज मांगते हैं किश्तवाड़ के लिए। ये जब आए, जम्मू आए, श्रीनगर आए, किश्तवाड़ आए, कहते बाकी छोड़ दीजिए, ये रोड दिल्ली चलिए, टिकटें मैं कराऊंगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इस दायरे में हमें खुद एक गरिमा और एक मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन विश्वास रखिए, हमें केवल 3 साल मिले थे,
ये जो बाकी 7 साल बगैर सरकार के हमने चलाया ना, ठनका बजाया, ये आपके दम पे बजाया। बाकी हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। ये आप यकीन रखिए, जिस पलमाड़ को हमने नेशनल हाईवे से जोड़ना है और जिसमें एक पुल भी है, जिसकी अनाउंसमेंट आदरणीय गडकरी जी ने की है, ये यकीन मानिए ये शायद शगुन परिहार का इंतजार कर रहा था। शर्मा जी जिंदाबाद, शगुन परिहार जिंदाबाद, शगुन परिहार जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं परिहार साहब को यकीन दिलाना चाहता हूं, बहुत लड़ाई की इन्होंने इस चीज की, ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि शायद वो इंतजार खत्म हो गया। दीनानाथ जी मेरे बुजुर्ग वहां पे सामने बैठे हैं, इन्होंने भी इस बात के लिए हमेशा ही जब भी मिले बहस की, शायद शगुन परिहार का इंतजार था, ये यकीन माने। कुछ गिले मुझसे लोगों को हो सकता है, मुझसे, और ज्यादातर ये प्रोजेक्ट को लेके मैं कभी कभी सोचता हूं ये क्यों लाए। मुझे लगा था ओम मेहता जी ने एक प्रोजेक्ट लाया तो अमर हो गया, ओम मेहता रोड बन गया। आज भी बुजुर्ग जब किसी दुकान पे बैठते हैं, ओम मेहता जी ने एक प्रोजेक्ट लाया था, अमर है। मुझे लगा कि हम भी 2-3 प्रोजेक्ट लाएंगे, हम 2-3 पीढ़ियां अमर हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से इसमें फंस गया, न मैं इधर का तो न मैं उधर का, और कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है हमारे चरित्र पे।